नमस्कार, नजरिया आपका हमारा में आपका स्वागत है। पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र के बलवा गोस्तरा पंचायत अंतर्गत गोस्तरा गांव के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों की जल निकासी की समस्या को दूर करने को लेकर पंचायत स्तर पर सरकारी भूमि पर बनने वाले सोख्ता निर्माण कार्य का एक निजी व्यक्ति द्वारा रोके जाने को लेकर ग्रामीणों का आप लोगों ने विरोध देखा। ग्रामीणों से बातचीत हुई। इसी क्रम में पंचायत मुखिया जहांगीर आलम भी मौजूद रहे हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं उनसे। जी मुखिया जी, यहाँ जो सोख्ता निर्माण हो रहा है और सुनने में आया कि किसी तरह का अड़चन आ रहा है, क्या है आखिर पूरा मामला, क्या है, जानकारी दिया जाए। जी यहाँ पर ये है कि ये मोहम्मद माहिर ये यासीन का लड़का है और यासीन लगभग 70-75 साल का उम्र में वो इंतकाल कर गया था और वही अपना शायद बचपना में उनका यासीन का बचपना में शायद लग रहा है हमको कि ये ट्यूबवेल निर्माण पहले से हो रहा था यहाँ पर और घेराव किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद यासीन इंतकाल कर गए। माहिर उसका बेटा, उसका औलाद, वो भी अभी इसी ट्यूबवेल में, इसी जगह ट्यूबवेल वगैरह इस्तेमाल कर रहा है। और ये गैर मजदूर आम सड़क का ज़मीन है और माहिर ये मजदूर आदमी है। उनका बेटा नूरुल, दोनों बाप बेटा ये लोग मजदूरी करता है, बाहर खटता है और इनको खरीदने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन, 2 डिसमिल ज़मीन खरीदने का औकात नहीं है। तो मैक्सिमम मान के चलिए कि आधा डिसमिल ये गैर मजदूर आम जो ज़मीन है आधा डिसमिल होगा। तो सरकार भी कह रहा है कि अगर मेरा कहीं ज़मीन है, गरीब को अगर दिक्कत हो रहा है तो तुम ये ज़मीन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई पक्की काम नहीं होना चाहिए, ताकि कल चल के अगर ज़रूरत पड़े सरकार को कि कोई काम हो तो फिर आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कादिर आज इनको लगभग 5 साल से परेशान कर रहा है और उनका बैठक जो वो बोल रहा है कि मेरा बैठक के आगे सोख्ता दे रहा है, ये सरकारी है। सोख्ता सार्वजनिक जगह में हम लोग को ऊपर से यह है कि जहाँ भी सार्वजनिक जगह है उस जगह सोख्ता मुखिया जी बनाना है। हम लोग वही अनुसार यहाँ सार्वजनिक जगह पाए तो हम यहाँ सोख्ता बनवा रहे हैं। अब कादिर का कहना है कि मेरा दरवाज़ा के आगे अब बना रहे। भाई, आप बैठक गैर मजदूर आम में क्यों बनाए? और लगभग 22 डिसमिल ज़मीन उनका कब्जा में है। उनका भाई का भी गैर मजदूर आम में यह ट्यूबवेल है। उनका 2 भाई का घर है, एक भाई का बैठक उधर है। और एक दिन क्या हुआ कि सीओ साहब आज से 1-1.5 माह पहले आए थे। ये पानी का शिकायत किए थे। सही माने में पानी जा रहा है इधर, है दिक्कत है, गंदगी है, लोगों को भी दिक्कत है, उनका दरवाज़ा के आगे है उनको भी दिक्कत है। तो सीओ साहब जो आए तो सीओ साहब हमको बोले कि मुखिया जी इसका किसी तरह से बंदोबस्त कीजिए कि गंदगी यहाँ नहीं रहे। तो हम सीओ साहब को बोले कि नहीं, हम यहाँ सोख्ता आया है हम लोग का फंड में, हम सोख्ता बनवा देंगे। तो बोले ठीक है मुखिया जी, आप जल्दी इस काम को कराइए। सीओ साहब हमको 1-1.5 माह पहले इजाज़त भी दिए हैं और उनके अनुसार हम सोख्ता का निर्माण यहाँ करवा रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं इनका बैठक गैर मजदूर आम है, गैर मजदूर आम में बनाया है खुद वो। और इनका प्लेस जो जितना देख रहे हैं ये टोटल गैर मजदूर आम है। हम सीओ साहब से, थाना प्रभारी से हम ये कहना चाह रहे हैं कि कादिर का और उनका भाई का, 2 भाई का ट्यूबवेल है, घर है, आप लोग उसको नहीं देख रहे हैं। ये गरीब आदमी माहिर अगर ट्यूबवेल दिया हुआ है उसको बार बार आप लोग टॉर्चर कर रहे हैं। तो क्या भाई उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला, आप लोग यहाँ चला दीजिए। ये गरीब आदमी है, इसको हटा दीजिए आप लोग। कादिर पैसा वाला है, अगर ब्लॉक में अगर वो काम कर रहा है तो क्या अलीगल तरह से सीओ साहब या थाना प्रभारी जितने भी हैं वहाँ पर क्या कादिर के ही इशारे पर काम करेंगे? है अगर यही सच्चाई अगर होता है कि नहीं ब्लॉक में जो काम कर रहा है उन्हीं के अनुसार काम हो, वो बिहार सरकार का ज़मीन हो उनको कब्जा कर लीजिए, गरीब आदमी को भगा दीजिए, यही अगर है तो फिर उत्तर प्रदेश में आप लोग तो जानते हैं भाई कि वहाँ बुलडोजर चल रहा है बिना कानून विधि का, यहाँ भी चलवा दीजिए आप लोग। आप देखिए ये कन्नौर का कादिर का एक गलती, कन्नौर का एक मामला था, जमीन नापी करना था, वो मेरे पास आया मजगमा में, भाई हमारा जमीन नापी करवाना है, हम एनआर कटवाए हैं। सीओ साहब के पास हम गए, सीओ साहब हमको समय दिया
उसके बाद कादिर को बोला कि तुमको वहाँ ज़मीन नाभी करने के लिए फला दिन जाना है। वो आदमी कादिर उसको खोज खोज करके निकाला और मजगमा हाट में उसको कहता है कि 10,000 पहले ला के दोगे तब तुम्हारा ज़मीन नापी करेंगे। फिर हम सीओ साहब को फ़ोन किए, सीओ साहब बोला कि ठीक है कल उसको बुला रहे हैं। जिससे मांगा था उसको भी बुलाया, इस कादिर को भी बुलाया और सामने में प्रूफ हुआ। कादिर बोला था कि हम मांगे हैं, हमसे गलती हो गई है। भाई गलती हो गई है क्या, आप उसको ब्लॉक से क्यों नहीं निकाले जबकि लीगल रूप से वो सरकारी अमीन तो नहीं है। तो अभी भी ब्लॉक में है क्या वो? अभी भी ब्लॉक में है, जबकि सरकार 3 अमीन दे चुकी है। सरकार 3 अमीन दे चुकी है, उस पर भी वो अमीन वही काम करवा रहे हैं। सीओ साहब नहीं देख रहे हैं कौन गलत क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मनमाना ढंग से जो मर्जी हुआ, जहां जो पैसा हुआ, हम प्रूफ देंगे जिस आदमी का बोल रहे हैं। अभी नाम नहीं बता रहे हैं, नाम बताएंगे तो कादिर जा करके उसको 25,000 टका दे करके मुंह बंद कर सकता है। उसका नाम अभी हम नहीं बताएंगे। अच्छा, जरूरत पड़ने पर वर्तमान में भी अंचल उससे काम ले रहा है जी क्या? वर्तमान में भी ये जो अभी अंचल अधिकारी हैं वो अब उनसे काम ले रहा है। अच्छा, वो बात सही है, अपने मुंह कान से हम नहीं सुने हैं। वो बार बार बोल रहा है कि हम आज 15-20 साल से ब्लॉक में रह रहे हैं, हम सीओ साहब को जो कहेंगे, थाना प्रभारी को जो कहेंगे वो मेरा ही इशारा पर काम करेगा। और जो हम देख रहे हैं भाई, थोड़ा सा भी कोई बात होता है तुरंत आकर के पहुंच जाता है। हम लोग मुखिया होकर के अगर सीओ साहब के पास जाते हैं, थाना में जाते हैं, जल्दी से नहीं सुन रहा है, कारण तो कुछ है। यहाँ अफसरशाही बढ़ गया है। हम बोल रहे हैं सीओ साहब से, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, माहिर का टेबल हटाना हो हटा दीजिए, लेकिन कादिर का भी बैठक, कादिर का भाई का घर, कादिर का भाई का टेबल हटवा दे। मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, ये गैर मजरूआम बिहार सरकार की जमीन जो है माहिर को मैं हटवा दूंगा। अच्छा, कितनी जमीन है जो यहाँ गैर मजरूआ? लगभग यहाँ 22 डिसमिल जमीन में कादिर लेकर के वो बैठा हुआ। कितने जमीन में वो बैठ के हैं अभी? वो 39 डिसमिल है। 39 डिसमिल में वो खुद बैठे हुए हैं अपना। अच्छा, और फिर लालच क्यों कर रहे हैं गैर मजरूआम बिहार सरकार की जमीन को। और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र, मेरा 9 नंबर वार्ड में ज़मीन अवेलेबल नहीं है और यहाँ 20 से 22 डिसमिल ज़मीन है। हमारा आंगनबाड़ी केंद्र को 3 डिसमिल का ज़रूरी है। हम तो सीओ साहब से कहेंगे हमको आंगनबाड़ी के लिए इस ज़मीन का खेसरा, हम सारा चीज़ दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, हमको एनओसी दे और अपना वो क्या कहते हैं कि प्रशासन ला करके इस सबको जितना भी है सबको तोड़वा करके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करवाए, तभी हम कहेंगे कि प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। यानी 22 डिसमिल जो है अभी सरकार की है यहाँ। जी हाँ, 22 डिसमिल जमीन है। अच्छा, ये जो अभी बन रहा है, जो सप्ताह आपके स्तर से, पंचायत स्तर से बन रहा है, पूरी तरह से सरकारी पर है? जी एकदम पूरा गारंटी 100% हम कह रहे हैं कि ये गैर मजरूआम सरकारी जमीन है। अच्छा, एक चीज़ और लीजिए, ये रोड का जमीन है, सड़क का जमीन है। नजमुद्दीन आज 70-80 साल से रह रहा है, उनका 70 साल उम्र भी है। इधर से उनका रास्ता सीधा ये होगा। अरे भाई, हमको जरूरत है, उनको जरूरत है रोड का, क्या हम इस जमीन में रोड बनाएंगे? ये तो रोड का जमीन है। तो फिर सीओ साहब के पास वो एप्लीकेशन देगा, फिर सीओ साहब दौड़ के आकर के रोकेंगे इसको। यानी प्रशासन भी उनकी मदद कर रही है? जी हाँ, प्रशासन भी उनकी मदद कर रही है, जबकि आप पूरी तरह से सरकारी जो जमीन पर स्वप्ता निर्माण कर रहे हैं। जी जी। अगर उसमें खाता का जमीन होगा तो हम मुजरिम करार देंगे। हम एक मुखिया होकर के किसी का खाता में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमको अधिकार सरकार नहीं दिया है कि किसी को भी कि वो प्राइवेट खाता का जमीन में जाकर के कोई सरकारी निर्माण करे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार या जिला प्रशासन से? जी, क्या हम जितने भी प्रशासन है, जिला पदाधिकारी से हम यही अपील करेंगे कि एक गरीब आदमी, उसको पानी भगाने का, इधर पानी भगाने का कोई जगह नहीं है। हम जो बनवा रहे हैं उसके लिए सोख्ता वो बनवाया जाए और जितना भी कादिर घर बनाए हैं, उनका भाई है, इस सब को तोड़ा जाए। रिक्वेस्ट है प्रशासन से मेरा।